तो आइए करते हैं राजनीति की शुरुआत। स्पेशल एडिशन ये वॉर वाला हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए इधर अमेरिका ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। आज रात खास तौर पर ईरान पर एक सबसे बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब ईरान में सबसे बड़ा हमला कर उसके मिसाइल ठिकाने और सीक्रेट बंकर को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या माना जाए, ईरान के लिए आज की रात क्या कयामत की रात साबित होने वाली है? ना अमेरिका रुक रहा है, ना ईरान झुक रहा है और इसी टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के IRGC के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। फाइटर जेट्स, मिसाइल डिपो और सीक्रेट अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा ऐलान हुआ है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि आज की रात ईरान पर भारी पड़ने वाली है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ईरान बनाम अमेरिका के महासंग्राम का फैसला हो जाएगा। क्या आज मिडिल ईस्ट की जंग की दिशा तय हो जाएगी? क्या ईरान पर गिरने वाला है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स? ईरान और अमेरिका के महासंग्राम के बीच कयासों का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज को टारगेट किया जाएगा। अब सवाल है कि जब अमेरिका का टारगेट ईरान की मिसाइल सिटी है, तो क्या इस टारगेट को हिट करने के लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा? माना जाता है कि किसी भी अंडरग्राउंड और बड़े इलाके को तबाह करने के लिए किसी तरह से भारी भरकम बम का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ईरान के भूमिगत बंकर या सुरंगों को नष्ट करना हुआ तो अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम जैसे भारी बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने यूरोप के सैन्य ठिकानों पर B-1 बम वर्षक विमान तैनात किए हैं, जिससे बड़े ऑपरेशन की अटकलें बढ़ी है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा। अमेरिका और इजराइल ने एक सप्ताह के भीतर ईरान के अंदर 7,000 से अधिक बम गिराकर 360 से अधिक ठिकानों को ध्वस्त किया। अमेरिका का मिशन फिक्स है, ईरान की तबाही तक ऑपरेशन जारी रहेगा और ईरान का भी संकल्प है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक हथियार डालेंगे नहीं। यानी अमेरिका अब ईरान की तबाही का अगला चैप्टर कभी भी शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने वाला। फिर रिपोर्ट जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में शुमार है GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जिसे आमतौर पर मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। क्या है इसकी खासियत, आइए आपके सामने रखते हैं। करीब करीब 9,800 किलोग्राम वजनी ये बम अपने अंदर लगभग 8,480 किलोग्राम विस्फोटक लेकर चलता है। इसका धमाका इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक होता है कि इसकी ताकत करीब करीब 11 टन TNT के बराबर मानी जाती है। ब्लास्ट का असर लगभग 1 मील तक महसूस किया जा सकता है। ये बम खास तौर पर दुश्मन की खुफिया सुरंगों और मजबूत बंकरों को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत यह भी है कि ये जमीन से टकराने से पहले ही हवा में विस्फोट कर देता है। हवा में होने वाला ये धमाका बड़े इलाके में दबाव की घातक लहर पैदा कर देता है और इससे ही जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपे जो ठिकाने होते हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। इतना ताकतवर इसे यहाँ पर माना जाता है। आपको यह भी बता दें, ये गैर परमाणु हथियारों में इसकी ताकत और तबाही का पैमाना इसे बेहद खतरनाक बना देता है और यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बमों में गिना जाता है।